शुभ संध्या। मेरा नाम मंगेश विट्ठल दही कांबळे, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स बीदर में काम करता हूँ एज अ पीआरटी। मेरा 2019 का सिलेक्शन है। मेरा पहला पोस्टिंग था केंद्रीय विद्यालय केवी नंबर 2 बेलगांव कैंट, जो भी कर्नाटका में है। फ़िलहाल 2 साल से मैं अपने केंद्रीय विद्यालय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे भर्ती होती है, तो उसे दोनों साल मैं पैनल में था। तो टेबल के उस पार से भी मैं देख रहा था कि क्या चीज़ें एक्चुअली पैनल को चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उसी के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। लेसन प्लान होता है क्या, हमें डेमो लेना होता है क्या, तो बहुत सारे सवाल है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि किसी प्रकार का आपको लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टेंटली अगर वहाँ पे अगर बताते हैं कि आप एक किताब उठाइए, वहाँ पे किताबें रखी जाती है। अगर हम प्राइमरी टीचर तो प्राइमरी की पूरी किताबें रखी जाती है। किसी भी एक बुक को उठाइए कहा जाता है और पढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो आप किस पार्ट का मतलब लेसन का आप प्लान बनाएंगे, तो ये जायज़ नहीं है। हम प्लान नहीं बना सकते। तो एज अ टीचर हमें कुछ बेसिक, जैसे कि मैथ में है, कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। एज अ प्राइमरी टीचर हमारे बच्चों को मतलब एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए एंड डिवीजन आना चाहिए। ये बेसिक है। तो ये चीज़ें हम आसान से आसान और आसान कैसे बना सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वे है क्या, और उसको बिल्कुल ही खेल कूद के माहौल में हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये ज़रूरी है। दोस्त हमारे पूछते हैं कि जब हम इंटरव्यू पैनल में जाएंगे तो डेमो लेना होता है, तो हमें टीचिंग एड लेके जाना है क्या। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, टीचिंग एड लेके जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता नहीं है कि वो लेके जाना चाहिए। उसका रीज़न भी ये है, अगर हम मान के चलते टीचिंग एड कुछ लेके जा रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान जो है उस टीचिंग एड में लगा हुआ होता है कि यार मेरे पास कलर चॉक है, या मेरे पास ये मैंने बनाया है, ये मेरे पास ये मतलब अलग अलग कुछ भी चीज़ है, तो आपका ध्यान उसकी ओर ज़्यादा केंद्रित होता है, ना कि इंटरव्यू पैनल आपको उस पर सवाल पूछे या ना पूछे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपका जो माइंड है वो प्लेन होना चाहिए। अगर स्कूल में भी अगर हम देखते हैं, तो हमेशा रोज़ के रोज़ हम टीचिंग एड नहीं बना सकते। तो आसान तरीका क्या होता है कि हमें क्लासरूम एज अ टीचिंग एड यूज़ करना होता है। अगर मैथ का कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो मैथ हमारे क्लास में अलग अलग शेप होते हैं, साइज़ होते हैं, विंडो है, डोर है, कबोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज है, तो अगर नाउन पढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़ों के नाम हैं, हम इससे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अभी बारिश हो रही है, हमें अपने बारे में, खुद के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। एक बॉलीवुड सॉन्ग है, गाना ये है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो दोस्तों, आपको कोई आके कहे कि आप क्या चीज़ हो, नो, क्यों? क्योंकि आप क्या चीज़ हो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। खुद के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, कौन सी चीज़ मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इंटरव्यू में क्या करना है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको पहले राइट करो, लिस्ट बनाओ, यार मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। तो कोशिश करना है कि उस जोन में उनको लेके जाना है। हमेशा क्या होता है कि आपके दिमाग में कि आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपके बारे में बताइए। ऐसा कुछ नहीं पूछा था। मुझे पूछा था कि हाउ टू टीच गोल्डन वर्ड्स, स्टार्ट। अब मैंने ज़िंदगी में कभी गोल्डन वर्ड नाम सुना ही नहीं था, तो और मेरे दिमाग में वो चीज़ थी नहीं, तो मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया और मुझे वो आया नहीं। उन्होंने बाद में हिंट दिया, अगेन मुझे वो आया नहीं। तो अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता नहीं, तो डोंट गेट पैनिक, हमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कि चलता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज ये बैरियर नहीं होती। तो पहले दिमाग से ये निकालिए कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय विद्यालय है, तो ये इंग्लिश ही चाहते हैं। नो, ये चीज़ नहीं है। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बन सकती। तो आपका जो कंटेंट है, अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट क्लियर होना ज़रूरी है। आप उस कंटेंट के बारे में अगर एक टॉपिक पढ़ा रहे तो उसके टॉपिक के बारे में ज्ञान, उसका जो भी डेप्थ नॉलेज है वो ज़रूरी है। आप ऐसा बोलो कि यार मेरा एमए इंग्लिश है या मैं एमएससी मैथमेटिक्स हो तो मेरा तो बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। हमारे क्लासेस होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो टीचर उनके बिल्कुल पास जाकर उनको आसान से आसान तरीके से कैसे पढ़ा सकता है।
वो मैटर करता है। तो कोई भी अगर कंटेंट है, मतलब क्या भी पढ़ा रहे, जो भी कुछ पढ़ा रहे आपको, आपको ईज़ियर से ईज़िएस्ट बनाना है, बिल्कुल आसान तरीके से वो चीज़ पढ़ानी है। अगर आपको डेमो पढ़ाना है तो बिल्कुल आसान कीजिए वो टॉपिक को। और दूसरी बात, लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आता तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में, अगर शुरू में अगर इंग्लिश में थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह दे, अभी समय है आपके पास, इंट्रोडक्शन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन जब आप बात कर रहे हैं पैनल में, तो हमेशा पोलाइट वे में बात कीजिए। अगर आपको गलत लगता है तो मे बी उनको, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये मेरा सही है सर, नहीं मेरा सही है, आर्गू नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे बाप है। हमें थोड़ा नॉलेज है तो उनको बहुत सारा नॉलेज है, और वो 5-6 लोग हैं, आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी बात, बताइए क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। आप हिंदी के 2 पोएम अच्छे से लर्न कीजिए, उसे रटिए और उसे अच्छे से धुन में गाइए, बच्चों के सामने गाइए, प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश के 2 पोएम। और अगर कंटेंट तैयार करना चाहते हैं, मतलब टॉपिक प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैथ के बेसिक 5 जो टॉपिक है, जैसे कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्रैक्शन है, इस पे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में से एक या एक आध आप कौन सा भी एक प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, लैंग्वेज में है, आप एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ा सकते हैं। देन एक्शन वर्ड्स है, एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब है, तो बिल्कुल भी एन्जॉय तरीके से आप एक्शन वर्ड कैसे सिखा सकते हैं, बिल्कुल अपना तरीका अपनाइए, क्रिएटिव वे से। ओके, क्योंकि आपको इतने सारे कैंडिडेट से आपको आगे निकलना है, तो मतलब बिल्कुल आपको कुछ तो अलग दिखाना है। अलग दिखाना मतलब ऐसा ही नहीं कि कुछ अलग किए, लेकिन कोई भी चीज़ क्रिएटिव वे से ऐसा लगे कि यार ये नई चीज़ है, बच्चों को बहुत आसान जाएगी। तो आपका जो भी टॉपिक है, जो भी लेसन है, आप आसान बनाइए। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 20 या 25 मिनट चला था, मेरा बॉम्बे में हुआ था। तो शुरू में उन्होंने सवाल किए थे, मुझे कुछ आए नहीं थे, उन्होंने मुझे पानी भी ऑफ़र किया था। तो पैनल के सामने डेमो ले रहे हैं, तो डेमो लेते समय हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा मतलब क्या, क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए। क्यों? हमारे बच्चे, हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हम प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी बच्चे मतलब बिल्कुल ही छोटे हैं, जो आप बोलोगे वो सही मानेंगे। एक्चुअली अगर टीचिंग का हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद हम ऐसा फास्ट लिखते हैं, या अगर हिंदी लिख रहे हैं तो ऊपर लाइन मारना भूल जाते हैं, या मतलब स्पीड में। ऐसा नहीं करना है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप जो भी लिखोगे वो आपका प्रतिबिंब है, इसलिए हमेशा ब्लैक बोर्ड जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है, बिल्कुल अच्छा यूज़ करना है। अगर आप मान के चलते सर्कल भी निकाल रहे हैं तो बिल्कुल आराम से सर्कल गोल निकालें, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। ब्लैक बोर्ड के 2 पार्ट भी कर सकते हैं आप। एक तरफ आप कोई डायग्राम लिख रहे हैं, इधर पॉइंट भी लिख रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और हैंड राइटिंग इम्प्रेसिव रहना चाहिए थोड़ा। मतलब हमें क्या जल्दबाजी, हमें बाहर आने की जल्दी है क्या? नहीं है। इतना हम तपस्या करके इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो मैक्सिमम समय आप वहाँ पे बिताएं। ये मेरा पर्सनल क्या है, आपको रिक्वेस्ट है, या आप कुछ भी मानिए। क्यों? जितना समय आप उनके सामने परफॉर्म करोगे, आपके अलग अलग तरीके के जो आप में गुण हैं वो बाहर आएंगे, और शायद ऐसा कोई गुण हो जो स्किल हो, उनको अपील हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप उनको ऐसी चीज़ें बताइए जो आप में है, जो अच्छी है, जो हमारे टीचिंग प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। मैं कैसे केवी के लिए एज अ टीचर मैं कैसे अच्छा साबित होता हूँ, ये चीज़ें आप दिखाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मेरी ओर से इतना ही। सभी को बहुत ही धन्यवाद, और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी यहीं पर रुकते हैं। सी यू, बाय बाय।